अरविंद, अगर अभी तक जो चैट सामने आई है, पब्लिक डोमेन में आई है, क्या ये चैट्स यही दिखाती हैं? और तंसीम, जब तक हम अरविंद से एक बार फिर संपर्क साधे, क्या ये चैट्स यही दिखाती है कि ये पर्सनल कंजम्पशन है? तो पर्सनल कंजम्पशन है तो रिफॉर्म की बात आनी चाहिए। फिर बेल का विरोध क्यों हो रहा है? किस आधार पर यह कहने का प्रयास कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि यह केवल पर्सनल कंजम्पशन नहीं, एक बड़ा, किसी और बड़ी डील की तरफ इशारा है? गौरव, ये चूंकि एक बड़ी पार्टी थी, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। इसमें गुड़गांव से लोग आए हुए थे, इसमें दिल्ली से लोग गए हुए थे, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेश से बहुत सारे लोग शामिल थे। एक जो ड्रग पैडलर है उसे भी विदेशी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक किसी पर्टिकुलर का मसला नहीं है, ये पूरी की पूरी जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है ये उसकी बात करते हैं, जिनमें से 3 जो जिनकी बेल लगी हुई है, मुनमुन धमीचा, आर्यन और अरबाज की, तो इनको भी उनसे जोड़ के ही देखा जा रहा है। उस केस को अलग नहीं कर रही है एनसीबी, वो पूरा का पूरा इंटायर केस कंसीडर कर रही है कि इसमें पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक शख्स अलग था, एक शख्स अलग था। कह लीजिए पूरी की पूरी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम रिवील करना चाहते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस जमानत अर्जी का लगातार विरोध हो रहा है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि अरविंद ओझा एक्सक्लूसिव ये जानकारी लेकर आज तक पर हमारे साथ है। तंसीम, रहिए हमारे साथ। ये जो चैट्स हैं, ये वो जो पूरा परिप्रेक्ष्य है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस का, उसे किस तरह दिखाता है, खासतौर पर तब जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेल को अपोज करते हुए अरविंद यह कह रहा है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सच सामने न आए। और अगर मैं वो उसको कोट करूं, यह कहा गया है, इट अपियर्स दैट द सेड लेडी अपियर्स टू हैव इन्फ्लुएंस्ड such punch witness where investigation is ongoing. Such interference at the stage of investigation is a mala fide attempt to ensure that the same is derailed and the quest for truth is obstructed. ये बहुत संगीन आरोप शाहरुख खान के मैनेजर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लग रहा है। अरविंद, किस आधार पर? जी देखिए, ये बेहद दिलचस्प भी है गौरव सावंत। क्योंकि जितने हमले हुए हैं पिछले हाल के दिनों में एनसीबी पर, उन सभी हमलों को ही आधार बनाकर पलटवार कर दिया है अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। जैसे कि जो प्रभाकर नाम का शख्स है जिसने क्रूज पर पंचनामा किया था, पंचनामे में उसका नाम है, उसने अचानक से आकर कोर्ट में हलफनामा डालकर, वो हलफनामा सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, उसका भी हवाला दे दिया। शाहरुख खान की मैनेजर है, आरोप लगाया गया था कि शाहरुख खान के मैनेजर ने एक शख्स को कुछ पैसे दिए थे और वसूली की जा रही थी, तो उसका भी आधार बनाकर अदालत में एफिडेविट दे दिया गया। तो कुल मिलाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जितने आरोप लगाए गए थे उस सब पर पलटवार कर दिया गया है और कहा गया है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। यहाँ एक चीज और बता दूं कि 2 एफिडेविट हाल ही में सेशन कोर्ट में एक लगाए गए थे, जिसमें एक एफिडेविट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का था, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो गवाह है वो होस्टाइल हो रहे हैं, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, जिन्होंने मौके पर पंचनामा किया था उनको प्रभावित किया जा रहा है। अब वो हाई कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है। दूसरी जो एफिडेविट थी वो समीर वानखेड़े की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से उनको खुद को टारगेट किया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है। जब से उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन संभाली है, उनको, उनके परिवार को थ्रेट किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि अदालत के में जब जमानत की सुनवाई शुरू हो तो उसके पहले ही वकील जो है इन तमाम चीजों, ये तमाम दलीलें रखें, क्योंकि जो हमले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हुए थे हाल फिलहाल के दिनों में, अब उसी को हथियार बनाकर अपने विरोधियों पर और जो जमानत है उसको खारिज करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ये इस्तेमाल कर रही है।